सांसद संजय भाटिया आपके हैं, आप उनके काफ़ी करीबी हैं। उसके बाद चौटाला के दरबार में वो दरबार जेजेपी का नहीं था। अपने सांसद भी यकीन नहीं था, क्योंकि सांसद भी काम कर रहे थे इस राह पर और विधायक मुद्दे भी लगे हुए थे। सांसद को अपना काम करना है, विधायक को अपना काम करना है और मेयर को अपना काम करना है। बीजेपी नेता हार गए हैं, तभी आप आमजन होकर जो है दरबार में पहुंचे हैं चौटाला के। अब ये पूछो इस मुद्दे के पीछे की बात क्या है। आपको नहीं लगता था कि ये सारी बातें जो क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद संजय भाटिया बैठे हैं, उनके सामने शेयर करनी चाहिए थे कि भाटिया जी ऐसा हो रहा पानीपत में। उसमें तो सांसद जी ने मुद्दा उठाया ही था, वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। शहर में दो चीज़ें जो है आमजन पर भारी पड़ रही हैं और बीजेपी भी भारी पड़ रही है। एक तो जेबीएम और दूसरा एलएनटी। तो मुद्दा हमने उठाया है शहर के अंदर, चाहे वो कंपनी एलएनटी हो चाहे कोई और हो। हमें तो लोगों की समस्या के लिए जिसका मर्जी इलाज करना हम उसका इलाज भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि हर आदमी कष्ट निवारण समिति तक पहुंचे, अपना मुद्दा लेकर अपना बात वहां तक रखे। हमारे शहर के जो नेता वो उनको फेल कह सकते हैं, या हमारा जो प्रशासन है उसको फेल कह सकते हैं भी आपका काम यहाँ नहीं बनेगा, आप सीधा कष्ट निवारण समिति में अपना मुद्दा रखें। फेलियर कोई भी नहीं है, प्रशासन से भी सहयोग है, नेताओं से भी सहयोग है। अगर हमने कोई बंदा अपना काम करा है, उसको हम साथ गति दे के उस काम को अगर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जनता के पक्ष में, तो कुछ गलत नहीं। आपका ध्यान पानीपत शहर की गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं, जिससे कि आम जन बहुत प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पानीपत में थे और कई ग्रीवेंसेस की जो बैठकें थी उन्होंने ली थी, कई शिकायतें उनके पास आई थी और मामला एक तूल पकड़ा था। उस मामले को लेकर हम लोग बीजेपी नेता पंकज शर्मा के पास बैठे हैं। मामला आपको बता दें कि शहर को जाम मुक्त करने के लिए कई प्रयास जो है बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कभी सिरे नहीं चढ़े। हालांकि जो मेयर अवनीत कौर है वो खुद नितिन गडकरी से मिली थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वो मामला बीच में लटका। उसके बाद विधायक और सांसद संजय भाटिया भी इस प्रयास में लगे हैं कि शहर को जाम मुक्त किया जाए, लेकिन वो बात भी अभी सिरे नहीं चढ़ती नज़र आ रही। और इसी को लेकर पंकज शर्मा जो सांसद के करीबी हैं और बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने डिप्टी सीएम के दरबार में ये मामला रखा कि शहर में वायु प्रदूषण और जाम का बड़ा बुरा हाल है। और इसी को लेकर क्योंकि बीजेपी के नेता और जेजेपी के ग्रीवेंसेस के जो अध्यक्ष हैं उनके दरबार में पहुंचे हैं, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा ये मिल गया कि बीजेपी के काम नहीं हो रहे और सारा मामला जो मतलब सत्ता की चाबी जो है जेजेपी के हाथ में है। तो पंकज शर्मा से बात करते हैं। शर्मा जी, विपक्ष को मुद्दा ये मिला है कि बीजेपी वालों के काम नहीं हो रहे, जेजेपी सहयोगी पार्टी है, शहर को जाम मुक्त करवाया नहीं जा रहा, तो अब जेजेपी के दरबार में जाना है, यानी कि हालांकि ग्रीवेंसेस के वो अध्यक्ष हैं कष्ट निवारण समिति के, लेकिन फिर भी क्योंकि सांसद संजय भाटिया आपके हैं, आप उनके काफ़ी करीबी हैं। उसके बाद चौटाला के दरबार में ऐसा कुलवंत जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो दरबार जेजेपी का नहीं था, वो कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसके अध्यक्ष के तौर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी वहाँ पे आए थे। एक आम नागरिक होने के नाते मेरा एक धर्म था, एक कर्तव्य था कि वो समस्या कोई बीजेपी की समस्या नहीं है, वो समस्या एक आम जन की समस्या थी, जो मैंने एक कष्ट निवारण समिति के माध्यम से उसको उठाया। मैंने तो सिर्फ एक साधारण नागरिक होने के नाते एक आम जन के लोगों के मन की आवाज़ उठाई है। अपने सांसद भी यकीन नहीं था, क्योंकि सांसद भी काम कर रहे थे इस राह पर और विधायक मुद्दे भी लगे हुए थे। देखिए, सांसद को अपना काम करना है, विधायक को अपना काम करना है और मेयर को अपना काम करना है। एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य कुछ बनता होगा कि अगर वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दो। अगर हमारे किसी काम करने से कोई काम को गति मिलती है या कोई मुद्दा उठता है समाज का जो लोगों के हित का हो, तो हमें उसको उठाना चाहिए। आमजन कह रहे हो बार बार, मैं आपको बीजेपी नेता कह रहा हूँ बार बार कि बीजेपी नेता पंकज शर्मा, बीजेपी नेता हार गए हैं, तभी आप आमजन होकर जो है
दरबार में पहुंचे हैं चौटाला के? देखिए, ये आपकी पर्सनल सोच है। अभी बीजेपी नेता हार गए हैं, जीत गए हैं। सवाल तो ये नहीं है। सवाल तो ये है भी जनता का मुद्दा क्या था। आप ये पूछो इस मुद्दे के पीछे की बात क्या है, भी ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। आप ये देखो, आप तो हमेशा रोड पे रहते ही हैं, जिस रोड पे आपका आना जाना लगा रहता है। आम नागरिक के लिए, एक जिसको ना सांस ना आता हो, उससे पूछो इस पोल्यूशन की तकलीफ़ क्या होती है। उसको धुआं जब चढ़ता है, उसकी प्रश्न उसकी मौत का हो जाता है। पानी बस लाल बत्ती से मुड़ते हैं और टोल टैक्स तक आपका जाम रहता है। गोहाना मोड़ पे रहता है, जाटल रोड पे रहता है, संजय चौक पे रहता है, सनोई रोड पे रहता है। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, टोल टैक्स के ऊपर L&T कंपनी वालों ने इसमें ढींगा मस्ती, बताता हूँ इसमें ढींगा मस्ती क्या चल रही है। L&T कंपनी वालों ने वहाँ पे मीटर चेक वाला टोल पे लगा रखा है। वहाँ पर टोल सारा सिस्टम इकट्ठा हो जाता है। वो टोल इकट्ठा, जहाँ पर उनकी जो AQ लेवल है 250 से ऊपर चल रहा है, जो कि एक लोगों के लिए हानिकारक है। अब उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान तो लोगों का हुआ। ढींगा मस्ती चल रही है L&T की, उन्होंने जान के वहाँ लगा रखा है भी वहाँ पे जाम होगा, 250 से ऊपर का वो चला गया। और इसकी गाज किसके ऊपर गिरती है? ढींगा मस्ती L&T कंपनी की। और गाज गिरती है हमारे शहर के उद्योगपतियों पे, इंडस्ट्रीज पे गाज गिरती है भी, इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। जो समस्या जहाँ की है वहीं से तो निकलेगी ना जी। गलती करे कंपनी L&T वाले और उसकी गाज गिरे इंडस्ट्री वालों पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी। फिर L&T के खिलाफ क्यों नहीं गए आप लोग? आपने मुद्दा दूसरा उठाया, यहाँ L&T का। आप मेरी जो मैंने समस्या उठाई है, अब उसमें देखो उस मुद्दे के अंदर मैंने क्या बात बोली है। उसके अंदर मैंने L&T कंपनी का विरोध भी किया है। उसके अंदर भी ये लोगों की ढींगा मस्ती चल रही है। और इसमें मैंने सबसे डिप्टी CM से भी रिक्वेस्ट की है भी इनको इनकी ढींगा मस्ती नहीं चलेगी और इसको जो है टाइट करके इस काम को करवाया जाए। आपको नहीं लगता था कि ये सारी बातें जो क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद संजय भाटिया बैठे हैं, उनके सामने शेयर करनी चाहिए थे कि भाटिया जी ऐसा हो रहा पानीपत में, आप कुछ एक्शन लीजिए? देखिए, देश की बड़ी जो पंचायत है उसमें तो सांसद जी ने मुद्दा उठाया ही था। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो तो फेल हो गया था, खुद ही कह रहे थे जहाँ कुछ हो नहीं सकता। फेलियर नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने जब इसका ये L&T कंपनी से इनका अनुबंध हुआ था, इन्होंने ऐसा जगड़ दिया उस एग्रीमेंट के अंदर जिसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप उस एग्रीमेंट को पढ़ो। जो बंदा जो लोग जिस घर को हम यूज़ ही नहीं करते उसका रेंट क्यों देंगे? तो ये एग्रीमेंट। दूसरी बात, सर मेरी बात सुनो, आप लोग पुल को यूज़ नहीं करते तो टोल क्यों पे करते हो? हमारे शहर में ऐसा क्यों हो रहा है? समस्या ये है। समस्या ये नहीं कि मुद्दा किसने कहाँ उठाया। जिस पुल को आप यूज़ ही नहीं कर रहे उसका पे क्यों कर रहे हो? जिस घर में आप रहते नहीं, रेंट पे रहते नहीं, उसका किराया क्यों दोगे आप? समस्या ये है। और इसका मेन कारण जो रहा है वो कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे। कब भरेंगे? मैंने आपसे चलिए आप अपने मैंने आपसे एक बात बोली, ये एग्रीमेंट का जो हो चुका है उसको भी, इसके बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं इसका कोई ना कोई हल निकालना है इसका। कब होगा प्रयास? देखिए, अब शुरुआत आपके सामने ही है। अभी आप कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी इस बात को रखा है और अब मेरे को डिप्टी CM साहब ने भी वहाँ पे अपना आश्वासन दिया है भी अगली मीटिंग से पहले इसका समस्या का समाधान होगा और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान साथ साथ होगा। आपने क्या सोचते हैं जाम मुक्त कैसे होगा? चलो आपने बात तो रखी, अच्छी बात है, कोई आगे आया विधायक और सांसद के बाद, आम कार्यकर्ता ही कहते हैं, आपको हम तो नहीं कहते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? जाम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, समस्याएं कई तरह की होती हैं। आपका कोई कट खोलने पड़ेंगे शहर के अंदर, पुल ऊपर से पुल जो जा रहा है, कुछ जिन्होंने नीचे उतरना होता है, कुछ की सेक्टर 6 के लिए, सेक्टर 13-17 के लिए, 18 के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं, तो जब तक जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो इंडस्ट्री के लिए जाते हैं सब नीचे से जाते हैं। अगर उनको बाहरों बार का रास्ता को दिखाया जाएगा, कट खोल दिए जाएंगे इन आउट के, 13-17 मोड़ है वहाँ से उतार दो आप, लोग बाहरों बाहर जाएंगे इंडस्ट्री एरिया से आते हुए लोग सारे। जो दिल्ली से आ रहा है जिसको 13-17 पहुँचना है वो नीचे क्या करने आएगा? ऐसे ही हमारा अनाज मंडी के पास जो खादी आश्रम का जो कट है, अगर वहाँ पे कट खोल दिए जाएँ उसमें इंडस्ट्री के लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा, उसमें जिन लोगों ने जो डेली आते जाते हैं उनका भी फ़ायदा मिलेगा। मेरे ख्याल चौटाला साहब ने ये आदेश दिए हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करो, सनौली रोड को जो है जो मिलाया जाए, पुल के साथ मिलाया जाए, गोहाना रोड को मिलाया जाए, कुछ ऐसी बात थी वहाँ? देखिए, ये उनकी आपसी कोई बात हुई होगी, वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मेरे सामने जितनी बात हुई थी मैंने आपको बताई है। क्योंकि सनौली रोड वाले तो विरोध पे उतर आए हैं इसी बात को लेकर कि अगर जो वो होता है तो उनकी दुकानदारी भी खत्म हो जाएगी इस हिसाब से। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कुलवंत जी।
वो उनकी आपसी अगर कोई बात बाद में हुई है या जैसा भी है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आपने मेरे ख्याल पहली बार ये मुद्दा उठाया जाम का? जी, मैंने पहली बार मुद्दा उठाया था। क्या उम्मीद लगती है, मतलब होगा इसका हल होगा? मैं कह रहा हूँ उम्मीद मेरे को 200% है भी अगली मीटिंग से पहले पहले लोगों को हम जाम मुक्त करेंगे। शहर में दो चीज़ें जो है आम जनता भारी पड़ रही हैं और बीजेपी पे भी भारी पड़ रही हैं। एक तो जेबीएम और दूसरा एलएनटी। एलएनटी बाज नहीं आ रही, जैसा आप कह रहे हैं डींगा मस्ती चल रही है कि वहाँ पर प्रदूषण को कैसे जो इंक्रीज़ किया जाता है और उद्योगपति पर ये सारा मामला पड़ रहा है। दूसरा जेबीएम है, कूड़ा करकट के लाखों करोड़ों रुपए लेके जा रहा है यहाँ से शहर, फिर भी वो नहीं है। मेयर भी आपके विधायक भी सांसद भी सारे लगे हुए हैं जेबीएम के पीछे, लेकिन जेबीएम को कुछ बिगड़ नहीं पा रहा। एलएनटी का बिगड़ेगा कुछ? देखिए, बात जेबीएम की है, वो हमारे निगम के अंदर अवनीत कौर जी मेयर हैं, वो प्रयास कर रही हैं इसको लोगों को समाधान करने के लिए। बात बिगड़ने की नहीं है, बात है समस्या का समाधान करने की। हमारे तो जो मुद्दा हमने उठाया है शहर के अंदर, चाहे वो कंपनी एलएनटी हो चाहे कोई और हो, हमें तो लोगों की समस्या के लिए जिसका मर्जी इलाज करना पड़े हम उसका इलाज भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे को करने में। सबूत भी दें आपने एलएनटी के जो बता रहे हैं किस तरह का? प्रदूषण का उन्होंने वो जहाँ लगा, आप देखिए ना, आप खुद जाके देखिए, टोल टैक्स के ऊपर लगा हुआ है। जो उनको अपना जो मीटर होता है ना, इनका जो पोल्यूशन मीटर चेक मीटर होता है, इन्होंने वहीं पे जानबूझ के लगा रखा है, जिसकी मात्रा 250 से AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 250 से ऊपर जाके एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना हानिकारक है कुलवंत जी, मैं आपको क्या बताऊं। इस करके मुझे ये इस समस्या को कष्ट निवारण समिति के अंदर उठाना पड़ा। मतलब मुद्दा उठाया अच्छी बात है, लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि हर आदमी कष्ट निवारण समिति तक पहुंचे, अपना मुद्दा लेकर अपना बात वहां तक रखे। हमारे शहर के जो नेता वो उनको फेल कह सकते हैं, या हमारा जो प्रशासन है उसको फेल कह सकते हैं भी आपका काम यहाँ नहीं बनेगा, आप सीधा कष्ट निवारण समिति में अपना मुद्दा रखें। देखिए ऐसा कुलवंत जी, बात है फेलियर कोई भी नहीं है। मैंने अभी को पहले भी बताया, हर बंदा अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहा है, हर बंदा कोई ना कोई कारण करके उसमें लगा हुआ है। फेलियर कोई भी नहीं है। प्रशासन से भी सहयोग है, नेताओं से भी सहयोग है। अगर हमने किसी कोई बंदा अपना काम कर रहा है, उसको हम साथ गति दे के उस काम को अगर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जनता के पक्ष में, तो कुछ गलत नहीं है। चलिए, पंकज शर्मा हमारे साथ है, छोटा सा इंट्रो है। बात सिर्फ यही थी कि जेजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके दरबार में पहुंचे थे। विपक्ष को मुद्दा ये मिला है कि बीजेपी के नेता और ख़ासतौर पर सांसद के करीबी अगर मुद्दा कष्ट निवारण समिति में रखते हैं तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी। हालांकि जाम का मुद्दा जो है बड़े सालों से पानीपत में है, विधायक प्रयास कर रहे हैं, सांसद महोदय प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जो है पंकज शर्मा भी आ गए हैं। तो देखते हैं अब ये अगली कष्ट निवारण समिति की बैठक से पहले क्या होगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Sanskrit School adds colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining. Samsung LED TV, Western LED TV, Westway LED TV, world class LED TVs under one roof, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, GT रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।